नमोमैरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राजा दशरथ को वैराग हो गया और जब राजा दशरथ को वैराग हो गया तो उन्होंने अपने सामंतों को बुला करके राम को राज्य देने की घोषणा करी और यह बात सारे नगर में फैल गई, सारे अंतापुर में फैल गई कि राजा को वैराग हो गया। तो सारी रानियां जो थी वो रोने लगी और जब भरत के कानों में बात पड़ी कि राजा दशरथ को वैराग हो गया है तो वह भरत भी यह बात सोच सोच करके वह भी वैराग को प्राप्त हो गया और वह भी राज्य से निष्प्रय हो करके अपने पिता के पहले ही जाने को उद्यत हो गया। लेकिन उसकी माता कैकेयी उसको यह मंजूर नहीं था कि पति भी चले जाएं और पुत्र भी चला जाए, इसलिए वह अपने पति के पास गई और वहाँ जाकर के क्या बोलती है, अत्यंत व्याकुल हृदय को धारण करने वाली कैकेयी के मन में शीघ्र ही स्वीकृत वर मांगने की याद आ गई और वह अपने विचारों में दृढ़ राजा दशरथ के पास बड़ी प्रसन्नता से गई और बहुत भारी तेज के साथ अर्धासन पर बैठकर बोली कि हे नाथ, आपने उस समय प्रसन्न होकर समस्त राजा एवं पत्नियों के सामने कहा था कि जो तू चाहेगी सो दूंगा। सो हे नाथ, इस समय वह वर मांगने का समय आ गया है। तुमने सब राजाओं के सामने और सब पत्नियों के सामने सबके सामने कहा था कि कैकेयी जब भी जो मांगेगी तो एक बार मैंने इसको दिया है, जब भी मांगेगी तो मैं इसको दूंगा। लेकिन आज तक तो मुझे उस वर की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज आवश्यकता पड़ गई है। सत्य धर्म के कारण उज्जवल और निर्मल जो आपकी कीर्ति वह दान के प्रभाव से समस्त संसार में फैल रही है। तदनंतर राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, तू अपना अभिप्राय बता, फालतू की बातें मत कर, तुझे क्या चाहिए है, जी बता। हे उत्कृष्ट अभिप्राय को धारण करने वाली प्रिय, जो तुझे इष्ट हो सो मांग, अभी देता हूँ, समय नहीं लगाऊंगा। राजा के इस प्रकार कहने पर जिसने उसका निश्चय जान लिया था ऐसी कैकेयी आंसू डालते हुए बोली कि हे नाथ। अब जब राजा ने बोल दिया कि हम देने के लिए तैयार हैं तो अब बातें तो बनानी पड़ती हैं और महिलाएं बातें बनाने में चतुर होती हैं, खूब बातें बना लेती। इसलिए आजकल दुकानें भी महिलाएं चलाने लगी। पुरुषों को तो आदमी बुद्धू बना के चला जाता है लेकिन महिलाओं को कोई बुद्धू नहीं बना पाता। तो आजकल क्या है, तो अब वो क्या कर रही कि राजा से बोल दिया कि हमें तो वर चाहिए। राजा ने हाँ बोल दिया, मांगो तुम्हें जो चाहिए। तो जब राजा ने हाँ बोल दिया तो एकदम से नहीं मांगा जाता है, थोड़ी बातें बनाएगी, ठीक है। तब वो बातें बना रही, क्या बोल रही कि थोड़ी आंखों में आंसू ढालने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे। हे नाथ, आपने ऐसा कठोर चित्त किस कारण किया है, बताइए। हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जिससे आप हम लोगों को छोड़ने के लिए उद्यत हो गए।
पहले ये बताओ कि हम लोगों ने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप जो है हमें छोड़ के जा रहे। हे राजन, आप तो ये जानते ही हैं कि हमारा जीवन आपके अधीन है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई दीक्षा अत्यंत कठिन है। उसे धारण करने की आज आपकी बुद्धि क्यों हुई? जो दीक्षा का मार्ग है सतीश भाई, सारा संसार जानता है कि कठिन है, सरल नहीं है। घर छोड़ करके जाना, आदमी कपड़े फट जाएं तो फटे पहन लेगा, चिथ जाएं तो चिथे पहन लेगा, खाने नहीं होगा तो भूखों मर जाएगा, भीख मांग लेगा, लेकिन दीक्षा नहीं लेगा। आज संसार में देखे जा रहे हैं, निकल जाओ शहरों में, बिल्कुल फटे कपड़े हैं, वो छोटा सा बच्चा भी है, बड़े भी हैं, साथ में बैठे हैं कि हमें खाने को नहीं है, दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब उनसे बोलो दीक्षा ले लो 4 दिन से नहीं खाया, एक काम करो दीक्षा ले लो, रोज मिलेगा खाने को। नहीं, दीक्षा नहीं लेंगे। भीख मांगना स्वीकार है, फटे कपड़े पहनना स्वीकार है, लेकिन दीक्षा लेना स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरल नहीं है खोडनिया माँ, सबके बस की बात नहीं है। महान संसार में सबसे कोई कठिन कार्य है तो वह कौन है? तो दिगंबरी चैनेश्वरी दीक्षा लेना संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है। और सब काम तो हो जाएंगे, कर लोगे, लेकिन दीक्षा लेकर के और उसका निर्वाह करना महान कठिन है। ठीक है, तो वह कई अपने पति को समझा रहे कि हे स्वामी, ये कठिन मार्ग तुमने क्यों चुना? अपने घर में कौन सी कमी है, या हम लोगों से कोई अपराध हो गया इसलिए तुम हमें छोड़ के जा रहे? बता तो दो। हे प्राण वल्लभे, आपका यह शरीर इंद्र के समान भोगों से पालित हुआ है, सो अत्यंत कठिन नाना प्रकार का मुनि पना तुम कैसे धारण करोगे? सतीश भाई खोडनिया बचपन से 18 लाख की गाड़ी में बैठे, अब 11 नंबर गाड़ी में कैसे बैठोगे? बचपन से एसी में बैठे, पैदल कैसे चलोगे? ये तो बताओ पहले। वही कई बोल रही, किससे बोल रही? अपने पति से बोल रही। कई के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, समर्थ के लिए क्या भार? मैं तो समर्थ हूँ, दमदार हूँ, मेरे लिए कोई भार नहीं है, मैं सब कर लूँगा। तू तो केवल अपना मनोरथ बता। जी हाँ, वहाँ की बातें नहीं बना। सही है कि नहीं काका? देवी को घर में कुछ चाहिए हो तो क्या करती फिर बताओ? हाँ, चिंता नहीं करो, जमाने की बातें बनाएगी। सतीश भाई सत्य कि नहीं? यदि सोने का हार चाहिए हो तो पहले 2-4 दिन तो बढ़िया सतीश भाई को गुलाब जामुन बना के खिलाए। सत्य कि नहीं? तुम्हारे पसंद के व्यंजन बना बना करके खिलाए 4 दिन, ताकि तुम प्रसन्न हो जाओ। जब प्रसन्न हो जाओगे तो फिर मन की वस्तु दोगे। तो ऐसे वह प्रसन्न करने के लिए सारे मन की बातें बता रही। लेकिन राजा तो सब जानते थे, 1-2 थोड़ी, उनकी तो 500 हैं। एक आध हो तो फिर भी बातों में आ जाएं, लेकिन 500 हैं, रोज बीतते आए हैं, तो उनको सब पता था कि स्त्रियां यदि मीठी मीठी बातें करें तो समझ जाना कि कुछ चाहिए है। ठीक है, तो उस राजा ने स्पष्ट बोल दिया कि हे देवी, तू एक काम कर, बातें नहीं बना, तू तो अपना मनोरथ बता। तेरा मनोरथ क्या है जिसके लिए तू बातें बना रही है? जो मुझे करना है उसे अवश्य ही प्राप्त होऊंगा, और तू जो भी मांगेगी, भले प्राण मांग ले तो प्राण भी आज तेरे लिए दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था।
पति के इस प्रकार कहने पर प्रदेशनी नामक अंगुली से पृथ्वी को खोदती हुई केकिया ने मुख नीचा कर कहा कि हे नाथ। प्रदेशनी उंगली होती ना, कौन सी होती बताओ? प्रदेशनी उंगली जो होती है जी वाली कहलाती है, पैर की। तर्जनी भी बोलती है, प्रदेशनी भी बोलते हैं। तो पैर की उंगली से ऐसे ही होता है, जब शर्म आती है कोई बात कहनी हो तो उंगली से मिट्टी खड़खोलते हैं। होता कि नहीं? कभी भी देखना, जब लज्जा आती है कुछ चीज़ मांगते हैं तो अपने पैर की उंगली को जमीन में रगड़ते हैं। जी ऐसा होता ही है। तो अपनी पैर की उंगली से वह जमीन खोदती हुई बोली, क्या बोली? हे नाथ, मेरे पुत्र के लिए राज्य दीजिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, इसमें लज्जा की क्या बात है? भरत के लिए राज्य चाहिए, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। तुमने अपनी धरोहर मेरे पास रख छोड़ी थी, सो इस समय जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। शोक छोड़ो, आज तुमने मुझे ऋण मुक्त कर दिया है, तुम मेरी कल्याणकारिणी हो। यदि यह ऋण लेकर के मैं दीक्षा ले लेता तो मेरे हृदय में शल्य बनी रहती। सतीश भाई, मैंने तुम्हें वर दिया था, और यदि आज तुम वर नहीं मांगती और मेरी दीक्षा हो जाती और मुझे बाद में याद आता तो वह शल्य जो है मेरे हृदय में बार बार घर करती कि मैं कैकई का वर दे करके नहीं आया हूँ, और तुमने आज वर मांग लिया तो मुझे ऋण से मुक्त कर दिया है। इसलिए प्रसन्न हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं वह जरूर पूरी करूँगा। क्या कभी मैंने तुम्हारा कहा अन्यथा किया है? जी बताओ। तुम लज्जा को प्राप्त हो रही तो जी बताओ कि आज तक मैंने क्या तुम्हारा कहा अन्यथा किया है? जो तुमने कहा वो मैंने किया है। उसी समय उन्होंने उत्तम लक्षणों से युक्त नमस्कार करते हुए विनयी राम को बुलाकर कुछ खेद किन्ह चित्र से कहा। वो तो चली गई, अपना वर मांग लिया, और राजा ने तथास्तु भी कह दिया कि जो तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। लेकिन अब उन्होंने राम को बुलाया। अब बताओ, आजकल के पुत्र होते तो क्या करते? काका बताओ, तुम्हारे 3 बेटे हैं, बड़ा कौन है? मनोज। मनोज को बुला के बोलो कि ये सारी संपत्ति हम दीपक को दे रहे हैं। क्या होगा बता? महाराज तुरंत कोर्ट में जाके केस लगाएगा कि हमारी नाम की संपत्ति और दीपक को मिल रही। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें अपने हिस्सा की चाहिए है। और कोर्ट में लगा लगा करके काका को कटघरे में खड़ा करेगा। सत्य है कि नहीं? हे काका, लेकिन राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, ऐसे ही नहीं कहलाते। और आज सारा संसार महावीर की पूजा तो खोड़निया मत तुम ही अकेली करती हो। राम की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले तुमसे 1000 गुने नहीं, लाख करोड़ गुने आदमी ज्यादा हैं। महावीर की पूजा करने वाले तो कितने हैं? 1% भी नहीं है। राम की पूजा करने वाले उससे कहीं बहुत 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 ज़्यादा हैं, करोड़ गुने ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि राम के पास वैसे लक्षण भी थे, राम के पास वैसे गुण भी थे। राम के जैसा आज एक भी राम नहीं मिले। पूरे भारत में खोजने चले जाओ पंडित जी, एक भी राम नहीं मिले। पिताजी ने बुलाया राम को, क्या बोला? हे वत्स, कला की पारगामी इस चतुर कैकई ने अपने भयंकर युद्ध में
मेरे सारथी बन करके मेरा उपकार किया था, उस समय संतुष्ट होकर मैंने पत्नियों और राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की थी कि ये जो चाहेगी तो मैं उसे दूंगा। परंतु उस समय इसने वर अपने पास मेरे पास न्याय स्वरूप रख छोड़ा था, और अब किसी की अपेक्षा नहीं रखने वाली इस तेजस्विनी किसी खास अभिप्राय से उस वर की मांग कर रही है। बलराम से बोला कि ये जो कही है ना, क्या कर रही है? उस वर की मांग कर रही है कि मेरे पुत्र के लिए राज्य दीजिए। किससे बोला? राम से। उस समय प्रतिज्ञा कर इस समय यदि इसके लिए इसकी इच्छा अनुसार वर नहीं देता हूँ तो संसार के अवलंबन से उन्मुक्त होकर भरत जो है दीक्षा ले लेगा, और यह पुत्र के शोक में प्राण छोड़ देगी, तथा असत्य व्यवहार के कारण मेरी सारे संसार में अपकीर्ति फैलेगी। दशरथ ने अपनी सारी पीड़ा राम को सुना दी कि इसने शादी के समय मेरा सारथी बन करके और उसने मेरी सहायता की थी, और मैंने प्रसन्न होकर के इससे बोला था कि मांग जो चाहिए, तो उसने वह वर मेरे लॉकर में रख दिया था। जब आवश्यकता होगी तो मांग लूँगी। और आज वह यह वर मांग रही है कि मेरे बेटे के लिए राज्य दीजिए, और यदि मैं राज्य नहीं दूंगी तो भरत जो है दीक्षा ले लेगा, और भरत दीक्षा लेगा तो कैकेयी उसके शोक में प्राण त्याग देगी, और मेरी सारे संसार में हंसी होगी कि राजा दशरथ ने अपना वचन नहीं निभाया। साथ ही यह मर्यादा भी नहीं है कि समर्थ बड़े पुत्र को छोड़ करके छोटे पुत्र को राज्य लक्ष्मी का समागम कराया जाए। हे राम, यह लोक मर्यादा भी नहीं है कि जब बड़ा पुत्र समर्थ है, पगला अगला हो तो बात दूसरी, समझ रहे ना? अगला पगला हो, बुद्धि नहीं चलती हो, काम नहीं करता हो, कुछ बनता नहीं हो, तो फिर भी छोटे को राज्य दे दो। लेकिन बड़ा पुत्र जब राज्य समर्थवान है, शक्तिशाली है, बुद्धिशाली है, योगवान है, और उसको छोड़ करके और मैं दूसरे छोटे पुत्र को राज्य दूं, यह राजनीति भी नहीं है। जब भरत के लिए समस्त राज्य दे दिया जाएगा, तब क्षत्रिय संबंधी परम तेज को धारण करने वाले तुम और लक्ष्मण कहाँ जाओगे? तुम तो बड़े हो, शक्तिशाली हो, दमदार हो, यह मैं नहीं जानता। तुम पंडित निपुण पुरुष हो, अतः बतलाओ कि इस दुखपूर्ण भारी चिंता की बात के मध्य में रहने वाला मैं क्या करूं? पुत्र से पूछा, अभी बोला नहीं कि तुम छोड़ दो। सारी कथा, सारी व्यथा पुत्र के लिए सुना दी, और पुत्र को सुना करके अब राम से पूछ रहे कि बताओ मैं क्या करूं? तुम जैसा कहोगे वो मैं ऐसा मैं करूँगा। तदनंतर उत्तम अभिप्राय के कारण जिनका चित्त अतिशय प्रसन्न था और जो अपनी दृष्टि पैरों पर लगाए हुए थे, ऐसे राम ने उत्तम विनय को धारण करते हुए इस प्रकार कहा कि हे पिताजी। विनयवान थे राम, विनय नहीं छोड़े। आज तो काय वाली अम्मा 100 का नोट यहाँ का यहाँ हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना? आज के समय राम राम ही हैं, और एक ही थे, कोई दूसरे राम नहीं हुए। विनयवान थे। पिता के पास भी गए तो उनके पैरों को देख रहे थे, उनके चेहरे को तो देखा ही नहीं। तुम कह रहे वही मैं कानों से सुन रहा हूँ, और उनके पैरों पर दृष्टि लगाए थे। और सारी बात सुनने के बाद अब उन्होंने बोला कि हे पिताजी, आप अपने सत्य व्रत की रक्षा कीजिए और मेरी चिंता छोड़िए। आपका जो व्रत है, आपने जो नियम लिया था उसकी रक्षा करो।
यदि आप अब कीर्ति को प्राप्त होंगे तो मुझे इंद्र की लक्ष्मी से भी क्या प्रयोजन। देखो पिता का सम्मान, यदि मेरा पिता उत्तम पुत्र की सोच होती है, मेरा पिता यदि अपकीर्ति को प्राप्त हो जाए और पुत्र के लिए इंद्र की संपत्ति भी मिल जाए तो वह भी सड़े तिनके के समान है। पिता की कीर्ति बनी रहे इसके लिए पुत्र इंद्र की संपदा को भी छोड़ देता है, वह योग्य पुत्र होता है। खुड़नी अम्मा तुम्हारा कौन सा है ऐसा? जीव राम बोल रहे, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। हे जीव, यदि पिता की अपकीर्ति हो जाए, पिता का यश समाप्त हो जाए और मुझे इंद्र की संपदा मिल जाए तो मुझे उस इंद्र की संपदा से खुद सतीश भाई कोई प्रयोजन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। निश्चय से उत्पन्न हुए तथा घर की इच्छा रखने वाले पुत्र को वही कार्य करना चाहिए जिससे माता पिता को किंचित भी शोक प्राप्त ना हो। पुत्र को क्या करना चाहिए? पुत्र को क्या करना चाहिए सतीश भाई? यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज बताई। पुत्र को वही काम करना चाहिए जिससे उनके माता पिता को शोक प्राप्त ना हो। जीवन भर पुत्र क्या काम करे? तो पुत्र वही काम करे जिससे उनके माता पिता को खुशी मिले। ऐसा पुत्र हो। है कोई बड़ौदिया में? गाय वाली अम्मा है? नहीं बोल रही, हमारे तो दो ही हैं। जीव बोलना अलग होता है और होना अलग होता है। यदि तुम्हारे दोनों पुत्र ऐसे होते तो तुम्हारे लविश पुराण भी लिखा जाता है। जैसा राम का पुराण लिखा गया ना, अपन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एक लविश का पुराण भी लिखा जाता और सब लोग उसका पुराण पढ़ते। ठीक है, राम ने नहीं लिखा जी, किसने लिखा? शांति सागर महाराज का एक उनके जीवन का वाक्य था। शांति सागर महाराज कहते थे, या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे जीवन पर लोग चरित्र लिखें, या कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको आगे आने वाली पीढ़ी लखे। नहीं लिख रहे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा जीवन जी जाओ, ऐसा कर जाओ कि भविष्य में आने वाले लोग तुम्हारे ऊपर लेख लिखें, या ऐसा लेख लिख जाओ जो फालतू की चीजें नहीं कि 500 पुस्तकें लिख दी लेकिन उनमें कुछ भी नहीं है। एक लिख जाओ, लेकिन एक ऐसी पुस्तक लिख जाओ जो युगों युगों तक आगे चलती रहे। लेकिन 500 लिखी लेकिन कोई काम की नहीं है, एक लिखो, बढ़िया लिखो। तो शांति सागर महाराज का ऐसा कहना था। तो रामचंद्र जी ने जो पुराण नहीं लिखा, किसने लिखा? उसके पहले किसने लिखा? सबसे पहले इस काल में, इस युग में रामायण लिखी गई तो वह वाल्मीकि ने लिखी। सबसे पहले वाल्मीकि। अभी अपने पास 32-36 रामायणें हैं, 36 प्रकार की अलग अलग। ठीक है, उनमें से सबसे पहले जो रामायण लिखी गई वह कौन सी है? तो वाल्मीकि रामायण लिखी। और वाल्मीकि जब हुए और राम जब हुए तो इनके बीच में हजारों साल का गैप हो गया। राम ने उनसे कहा नहीं था तुम लिखो हमारी पुस्तक। राम ने तो अपना अर्पित भाई क्या किया? जीवन जिया, आदर्शमय मर्यादा पुरुषोत्तम का अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपना जीवन जिया। और ऐसा जीवन जिया कि आज सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके चरित्र को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लालायित हो रहे। तो ऐसे अर्पित भाई तुम भी इन फोटो में नहीं लगे रहो क्या? देखो तुम्हारी फोटो तो कौन देखेगा, बस बड़ौदिया वाले देखेंगे। लेकिन अच्छा जीवन जियोगे तो अनंत अनंत केवली उनके ज्ञान में तुम्हारी फोटो खींचेगी।
किसमें किसमें खोड़निया माँ, यहाँ फोटो खिंचवाओगे और नाक दोगे बड़ौदिया के ग्रुप में तो कौन देखेगा? बड़ौदिया वाले। अब कोई बांसवाड़ा वाले तो जानते नहीं कि कौन है खोड़निया अम्मा। सही है कि नहीं? बोलो बसंत दादा, कौन जानता है? तो बड़ौदिया वाले जानते हो, बड़ौदिया वाले देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाओ, आदर्शमय जीवन कर जाओ, यहाँ बड़ौदिया के लोग नहीं देखें कोई टेंशन नहीं, लेकिन अनंत अनंत केवलियों के ज्ञान में मेरा आदर्श झलके। और अब जब आगे केवली भगवान होंगे और यहाँ नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ विदेश क्षेत्र में तो बैठे। हाँ, जब कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ से विदेश क्षेत्र के सीमंदर भगवान को नमोस्तु किया तो वहाँ से धर्म वृद्धि रस्तु भगवान ने बोला। तो वहाँ जब लोग बैठे थे तो वहाँ लोगों ने बोला कि भगवान किसको आशीर्वाद दे रहे? भगवान से प्रश्न किया गया किसको दे रहे? किसी ने नमस्कार तो किया नहीं। तो फिर सीमंदर भगवान ने बोला कि भरत क्षेत्र में एक एलाचारे छोटे से कौन है? तो कुंद कुंद स्वामी हैं, जो सच्चे भाव लिंगी दिगंबर मुनिराज हैं, उन्होंने नमस्कार किया है, उनके लिए आशीर्वाद दे रहे। तो यहाँ तुमने नमस्कार किया और वहाँ ज्ञान में झलक गया और वहाँ भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कुछ काम करो। खोडनिया माँ, अब जी पंचम काल का जीव तो क्या कर रहा है? फोटो फोटो में लगा है। फोटो खींच लो और बड़ौदिया की ग्रुप में नाक दो। जी, इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ दोषी जी, सुरेंद्र भाई, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि आगे आने वाले केवली अपनी वाणी में तुम्हारा नाम लें। बड़ौदिया में सुरेंद्र दोषी थे और वह जो थे एक महान आदमी थे। यहाँ वाले नाम नहीं ले कोई दिक्कत नहीं काका, बड़ौदिया वाले नाम नहीं ले कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यदि मैं अच्छा होऊंगा तो आगे आने वाली पीढ़ी मेरा नाम लेगी, मेरा चरित्र पढ़ेगी, मेरी कथाएं सुनाई जाएंगी, यदि मेरे पास गुण होंगे तो। ठीक है? और इन फोटो को खिंचवाते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि राम जो है, राम अपने पिताजी से क्या बोल रहे थे कि हे पिताजी, तुम मेरा शोक छोड़ दो, मेरी टेंशन नहीं करो, तुम तो अपने वचन का पालन करो, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। जो पिता को पवित्र करे, शोक से रहित करे, यही पुत्र का पुत्रपना है। अर्पित भाई, पुत्र हो कि नहीं? पुत्रपना है कि नहीं? पुत्रपना क्या है? पुत्र का पुत्रपना यही है जो अपने पिता को शोक से रहित करे, वह पुत्र का पुत्रपना है। और आज के पुत्र तो पिता को शोक सहित ही करते हैं, मांगते रहते, ये डोकरा तूने क्या किया जीवन भर, क्या कमाया हमारे लिए, हे डोकरा, कहते ही रहते हमेशा। बसंत दादा, सत्य है कि नहीं? तो वो पुत्र के पास पुत्रपना नहीं है। पुत्रपना होगा तो वह अपने पिता के लिए शोक से रहित करेगा। ऐसा राम ने अपने पिता से कहा। और आगे क्या कहेंगे तो देखेंगे अपन कल। ओम नमः सिद्धि।